हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स अम्ल, क्षार तथा लवण के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, अम्ल की प्रकृति के लिए आवश्यक आयन है। जो एसिड का नेचर होता है उसके लिए कौन सा आयन आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अम्ल। अम्ल की प्रकृति के लिए आवश्यक आयन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। जब H+ आयन देते हैं तो हम लोग अम्ल कहते हैं, और जब OH- आयन देते हैं तो हम लोग उसे क्षार कहते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया है कि क्षार की प्रकृति के लिए आवश्यक आयन है कार्बोनेट, जिंकेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड OH-, और ये H+। जब H+ आयन दे तो वो अम्ल की प्रकृति को दर्शाता है, जब OH- आयन दे तो वो क्षार की प्रकृति को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन 2 का, और ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन 1 का। इसमें हाइड्रोजन, इसमें OH और हाइड्रोक्साइड OH-। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, नीले लिटमस को लाल करने वाला यौगिक है। नीले लिटमस को लाल करने वाला यौगिक है लवण, ऑप्शन ए सॉल्ट, ऑप्शन बी अम्ल एसिड, ऑप्शन सी क्षार या बेसिस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा अम्ल। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये हम लोगों ने कक्षा 9 या 8 में भी पढ़ा है। तो नीले लिटमस को लाल कर देता अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जलीय विलयन में OH- आयन प्राप्त होता है। जलीय विलयन में अगर OH- आयन प्राप्त हो रहा है तो वो क्या है? अम्ल से है या क्षार से है, लवण से है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्षार। अभी मैंने बताया अगर OH- आयन है तो वहाँ क्षार होगा, अगर H+ आयन है तो वहाँ अम्ल की बात की जा रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्षार। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में प्रबल अम्ल है। निम्न में प्रबल अम्ल है H2CO3, HCl, CH3, COOH, HCN। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। HCl जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है। HCl क्या है? वो प्रबल अम्ल है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में प्रबल क्षार है। निम्न में प्रबल क्षार है KOH, BaOH का होल टॉइज, AlOH का होल थ्राइज, NH4OH। ऑप्शन ए करेक्ट है KOH। KOH निम्न में से क्या है? प्रबल क्षार है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, लवण सॉल्ट बनता है। इसमें क्वेश्चन है कि लवण जो होता है या सॉल्ट बनता है, लवण या सॉल्ट कैसे बनता है? ऑप्शन ए है अम्ल से अवक्रिया होने पर। जब अम्ल की अम्ल से अपक्रिया होती है। ऑप्शन बी है क्षार की क्षार से अपक्रिया होने पर। ऑप्शन सी है अम्ल की क्षार से अपक्रिया होने पर। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तब हमारा क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। इसका रिएक्शन हम देख लेंगे, सिंपल फॉर्म में यही होगा कि अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्ट। इसका यही रिएक्शन होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अम्ल की क्षार से अपक्रिया जब होती है तो सॉल्ट बनता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण है NaCl, NaHSO4, ZnOHCl, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइज इंटू 24H2O है, वो कट गया है। तो अम्लीय लवण है। ऑप्शन बी करेक्ट है NaHSO4।
ये ज़रूर एक क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये भी पूछ सकते हैं कि फिटकरी का सूत्र क्या है। फिटकरी का सूत्र क्या है? तो फिटकरी का सूत्र क्या है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये हमारे फिटकरी का फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि प्रश्न में ऐसे ही केवल पूछ लें कि फिटकरी का फॉर्मूला लिखिए। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। NaHSO4 उदासीनीकरण की अवक्रिया है। उदासीनीकरण की अवक्रिया है। अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस पानी। जब अम्ल की क्षार से क्रिया होती है तो लवण और पानी बनता है। या ऑप्शन बी है, जब अम्ल और लवण की क्रिया होती है तब क्षार और पानी बनता है। या ऑप्शन सी है, अम्ल और पानी की क्रिया होती है तब क्षार और लवण बनता है। या ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तब लवण और पानी बनता है। और जो एक ऊपर प्रश्न था कि लवण बनता है, हम लोगों ने क्या देखा था? अम्ल और क्षार की क्रिया, अब क्रिया से होने पर लवण बनता है। तो ऐसे पूछ सकता है लवण बनता है, किस क्रिया से लवण बनता है? 2-3 क्रियाओं का नाम दे दिया जाएगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा सॉल्ट का निर्माण होता है। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है गाइस जो प्रश्न बताया जाता है सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में, लेकिन ये है कि अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन से रिलेट करके एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग वीडियो अगर पढ़िए तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, और बाकी जो नोट्स आपके हैं उससे रिलेटेड करके पढ़िए कि अच्छा इस जगह से ऐसे प्रश्न उठ रहा है, मतलब इससे ऐसे प्रश्न उठता होगा। आप लोग का लास्ट पेपर हो, ये भी बहुत अच्छा जाएगा, आप लोग का बहुत अच्छा सारा पेपर जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्ट के प्रकार हैं, लवण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो लवण होता है, हमारा सॉल्ट होता है, वो 5 प्रकार के होते हैं। आई होप गाइज आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सारे साइंस की सारी वीडियोज़ हो गई हैं, बस बायोलॉजी का एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी हम जल्दी कवर करेंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिएगा, कल लास्ट पेपर है, वो भी बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।